यात्री लोग थोड़ा विश्राम करते हैं, अपनी सफ़र की थकान को मिटाते हैं और इसके बाद अपना सफ़र प्रारंभ करते हैं। हमारा भाई अनिल थोड़े से घूम कर के नीचे से आया। यहाँ इस तीर्थ स्थल में पहुँचने के लिए कई सारे रास्ते हैं और अलग अलग रास्तों से आप यहाँ आ सकते हैं। एक तो हमारे रांची से होकर के, अगर आप प्रकृति के बीचों बीच से होकर के, जंगलों के बीचों बीच से होकर के आना पसंद करते हैं, प्राकृतिक दृश्यों और जंगलों का अवलोकन करने के आप अगर इच्छुक हैं तो आप रांची से ऊपर चढ़ कर के हमारे जंगलों के बीच से आ सकते हैं, जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं। और दूसरे रास्ते से आप मोटर मार्ग से राउंड लेक आकर के फिर वहाँ से चढ़ाई के रूप में चढ़ाई करके आप ऊपर कालीशिला में पहुँच सकते हैं। तो और फिर अगर आप कालीमठ घाटी की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ से भी अलग रास्ता है, ब्योंखी होकर के आप लोग आ सकते हैं ऊपर। तो ये तमाम जानकारियाँ, ये सब सावन का एक और सोमवार, इसका बड़ा महत्व है हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में कि सोमवार भगवान शंकर को अति प्रिय एक दिन है। सावन का सोमवार बड़ा पवित्र दिन आज का होता है, इसीलिए अमूमन अधिकांश जो लोग हैं वो सावन के सोमवार में ही ऐसे तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जाते हैं, भगवान के दर्शनों में जाते हैं। और कालीशिला जो कि एक पवित्र माँ काली का तीर्थ स्थान है, उसके बारे में अपनी कथाएं हैं और उन कथाओं के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और वहाँ पे एक बहुत बड़ी शिला है, उस शिला की परिक्रमा लोग करते हैं और माँ काली की पूजा करते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। पौराणिक कथाएं भी हैं और लोक जीवन की कथाएं भी कालीशिला क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। हमारी लोक मान्यताओं में भी कई सारे किस्से हैं वहाँ को लेकर के, तो उन सारे किस्सों के बारे में आपको बताया जाएगा। और फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम आ चुके हैं दोणी, ग्राम उनियाना का एक मोहल्ला जो कि काफ़ी ऊपर बसा हुआ है। तो जब हम ऊपरी रास्ते से आते हैं तो हमें वो मोहल्ला भी, इसी मोहल्ले से गुजरते हैं हम। ये दोणी का निकटवर्ती जंगल है और यहाँ हम कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ बनी हुई हैं जो पानी के स्रोत की चीज़ें बनी हुई हैं कुछ। और यहीं पर आप खेत खलियान देख सकते हैं, गौशालाएँ देख सकते हैं। और ये इस बात का संकेत है कि यहाँ अब बस्ती शुरू हो गई है। यहाँ से ये दीवार है, पहाड़ी की दीवार, और ये हमारे सहयात्री तमाम लोग आ रहे हैं आज मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को लेकर के। और लोग थोड़ा सा थक गए हैं, बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, हल्का सा विश्राम कर रहे हैं ताकि वो अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेट सकें और फिर नई ऊर्जा और नए भक्ति विश्वास के साथ आगे की यात्रा पर रवानगी करें। तो और ये हमारे साथ लेडीज़ भी हैं हमारे साथ और माँ काली के दरबार में जा रहे हैं। और अब एक साथ चलेंगे हम माँ काली के दरबार में। आइए आप सबको साथ लेकर चलते हैं। सफर पर पाँव के छाले को दुखना तो पड़ेगा ही, थक कर छाँव में 2 पल को रुकना तो पड़ेगा ही। जिसने सफर बख्शा और फिर चलने की हिम्मत दी, उसके सामने सजदे में झुकना तो पड़ेगा ही। जिसने सफर बख्शा और फिर चलने की हिम्मत दी, उसके सामने सजदे में झुकना तो पड़ेगा ही। अब हम आ चुके हैं लुकवा पानी में। ये पूरा स्थान है और ये हमारे भाई साहब हैं आदरणीय जी, ये हमें यहाँ के बारे में बता रहे हैं। हम पहली बार आ रहे हैं तो भाई साहब ऐसे ट्रैकिंग के लिए जाने जाते हैं। इस क्षेत्र के बहुत प्रसिद्ध ट्रैकर, कई ऐतिहासिक ट्रैकों की यात्रा कर चुके हैं। मधुमेश्वर, उधर पांडव से कहाँ था नंदी कुंड होकर के, और घिया पास वो कहाँ पड़ता है? नंदी कुंड से आगे। अच्छा, चौखंबा भी गई? चौखंबा तो नहीं गए, सब हुआ तो पंथ। अरे वाह, पानी पास। अच्छा, ये तुम्हारा
पर्वत उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड में काफी जगह। ये है लुका पानी, यानी कि छुपा हुआ पानी। ये पानी यहाँ पर एक तालाब के रूप में हमें दिखाई दिया है। और ये तो यहाँ के बाद फिर ये पानी जो है यहाँ से भूमिगत हो जाता है और अदृश्य रूप में बहता रहता है, और फिर यहाँ कहीं पानी नहीं दिखता है। फिर ये जो खाई है, यहाँ गधेरा है, ये बिल्कुल सूखा हुआ है, यहाँ कोई पानी नहीं है। एक पाइप जरूर लगा हुआ है यहाँ, लेकिन ये पानी यहीं से निकल रहा है और यहीं से ये भूमिगत हो जाता है। इसीलिए इसको लुका पानी कहते हैं, यानी छुपा हुआ पानी, लुका हुआ पानी, अदृश्य पानी। तो ये तमाम दृश्य जो हमारे पहाड़ों में है, हमारी प्रकृति में है, कई बार हमें चौंका देते हैं, लेकिन जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं तो खुद को समझ में आने लगता है। लेकिन पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ का पानी बहुत शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है, और ये पानी लोग यहाँ से ले भी जाते हैं वहाँ चढ़ाने के लिए, शिला पर चढ़ाने के लिए, और इसे यहाँ लुका पानी कहते हैं, छुपा हुआ पानी। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पर ये निकल रहा है और यहीं से ये अदृश्य हो रहा है। यहाँ इस पानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और ये यहीं से भूमिगत हो जाता है ये पानी। अब हम कालीशिला के निकट पहुंच चुके हैं, लगभग कालीशिला में पहुंच चुके हैं, और यहाँ का पिछला भाग है कालीशिला का। जंगल के रास्ते से होकर के हम सबसे पहले यहाँ आते हैं। तो आइए माँ भवानी को स्मरण करते हैं। जयंतु मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितम नमस्तत्सै 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 नमो नमः। आप सबका माँ काली के इस पवित्र क्षेत्र कालीशिला में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। यहाँ कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं, और यहाँ हमें हमारे एक दोस्त मिल चुके हैं, और बहुत खुशी का मौका है, इनसे हम रूबरू होते हैं एक बार फिर से। हेलो पिंटू, मिस्टर अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बताओ ठीक हो आप लोग? तो हम कालीशिला में पहुंच चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितम नमस्तत्सै 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 नमो नमः। तो ये यहाँ कुछ दुकानें भी हैं और लोग यहाँ आज आए हुए हैं। थोड़ा सा खराब मौसम के बीच इस समय बारिश थोड़ी रुकी हुई है, और हमारे कुछ दोस्त अभी, ये विकास काफी पहले पहुंच चुका है यहाँ, बहुत पहले, 1 घंटा पहले आ गया था। ये पानी की टंकी यहाँ पे है, और यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं। आप पी सकते हो पानी, बिल्कुल। ये देखो, तो ये लोग, हमारे साथी लोग भी पहुंच चुके हैं कालीशिला में, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कालीशिला में, माँ काली का पवित्र तीर्थ स्थान। माँ काली आप सबके लिए, आप सबको अपना वरदान, अपना आशीर्वाद बनाए रखे आप सबके ऊपर। यहाँ पे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ये पूरा स्थान आजकल सावन के महीने में श्रद्धा भक्तिमय हो जाता है, और इतनी दूर से यहाँ लोग आते हैं। तो ये इस बात का भी संकेत है, ये इस बात का भी प्रतीक है कि श्रद्धा जब किसी के प्रति दृढ़ हो जाती है तो फिर वो देवत्व बन जाती है। बशीर बद्र का शेर है कि सर झुकाओगे और देवता हो जाएगा, उसको उतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। जहाँ पर कोई पत्थर देखता है वहीं पर कोई ईश्वर देखता है, और न कोई सोच सकता है वहाँ तक जहाँ तक एक शायर सोचता है। तो इस पवित्र धाम में आपका स्वागत है। कुछ क्षणों में हम आपको मंदिर तक ले जाएंगे।
अभी यहाँ की दुकान हम आपको दिखाते हैं। एक दुकान ये है और एक यहाँ नीचे पे है। समुद्र तल से 3463 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काली शिला प्राचीन और दिव्य तीर्थ स्थानों में से एक है। यह मां काली के सबसे शक्तिशाली सिद्धपीठों में से एक है। क्षेत्र में काली मठ में जो मां काली का धाम है उसी के निकटवर्ती उससे 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद मां काली का यह मंदिर बहुत भव्य और अलौकिक है, बड़ा प्राचीन है। इसके बारे में पुराणों में मान्यता है कि शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों का संहार करने के लिए मां काली ने इसी स्थान पर 12 साल की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। जब शुंभ निशुंभ और रक्तबीज दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा तो देवताओं ने मां काली की स्तुति की। मां ने यहाँ पर 12 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों का संहार करके सृष्टि को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। मां काली उस समय अत्यधिक क्रोध में होने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। मान्यता है कि मां काली ने यहाँ पर स्थित शिला पर ही उनका सिर रख करके, उनका सिर काट करके रक्त प्राशन किया और इस शिला पर मां काली के पद चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। मान्यता है कि इस शिला पर 64 यंत्र विद्यमान हैं। इन्हीं 64 यंत्रों से मां काली को शक्ति प्राप्त हुई। कहते हैं कि यहाँ पर 64 योगिनियां विचरण करती रहती हैं आज भी, जो कि मां दुर्गा के विभिन्न रूप हैं। तो यह स्थान सबसे शक्तिशाली जो मां शक्ति के पीठ, सिद्ध पीठ है उनमें से इसका स्थान मां कामाख्या देवी के समान ही इसकी महिमा भी गाई जाती है। स्कंद पुराण और तमाम हमारे केदारखंड, मानसखंड में यहाँ की महिमा का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के केदारखंड में 62 अध्याय में मां काली के मंदिर का वर्णन है। कालीमठ मंदिर से 8 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई पर स्थित दिव्य शिला है जिसे काली शिला के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस शिला में आज भी देवी के पैरों के निशान मौजूद हैं। तो ये यहाँ का महात्म्य माँ दुर्गा और माँ भवानी के यहीं से वो अपने सभी भक्तों पर अपनी परिक्रमा करते हैं, अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मान्यता है कि जो इस शिला की परिक्रमा करते हैं उन पर माँ काली विशेष प्रसन्न होकर उनको विशेष शक्ति और विशेष कृपा प्रदान करती हैं। इस शिला की परिक्रमा करना बहुत कठिन है, लेकिन जो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से इस शिला की परिक्रमा करते हैं उन पर माँ काली विशेष प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद, अपनी अनुकंपा उन पे बनाए रखते हैं। उन्हें विशेष सिद्धि प्राप्त होती है, उनके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं।
मंदिर के पृष्ठभाग में एक कुटिया है, हम आपको उसी कुटिया में ले चलते हैं। वहाँ पर पहले एक महात्मा जी रहते थे, वो अब प्रलोकवासी हो गए हैं, लेकिन आज उनके अनुयायी वहाँ पे आज भी रहते हैं। वहाँ पे अंदर भभूत मिलती है और हम उनके दर्शन के लिए जाते हैं, और तो वहाँ पे भभूत का टीका लगाया जाता है और फिर वो भभूत घर के लिए भी आप ले जा सकते हैं, एक तिलक के रूप में, प्रसाद के रूप में। तो उस कुटिया तक हम आपको ले चलते हैं। यहाँ पर एक जर्मन से आई हुई एक साध्वी बहुत पहले आकर के यहाँ बस गई थी। तो ये काली शिला की दुकान, यहाँ पे आपको खाना पीने की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में है। अगर आप दूर से यहाँ पे यात्रा करने के लिए आए हैं तो यहाँ पे आपको खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जलेबी भी बन रही है और चाय, पानी, छोला सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। और लंच, हाँ, डिमांड पर लंच भी मिल सकता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोले बन रहे हैं और यहाँ पे जलेबी बन रही है। अब हम काली शिला से वापस आ चुके हैं, घर की ओर रवानगी डाल रहे हैं और हमारे साथी चले गए हैं। हम थोड़ा सा किसी दोस्त के यहाँ रुके और उसी रास्ते से फिर वापस हम अपने घर के लिए। और अब मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे साथ अभी हमारे अनिल ख्याल जी हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी सारे लोग चले गए हैं और